अभी आ रहा? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल आप सबके? सर ठीक है ठाक अच्छे सर। अच्छे हैं। जी सर। कल रिवाइज किया था? जी सर। जी सर। अच्छा, सबने किया था या जितने सर बोल रहे हैं सिर्फ उतना नहीं किया था? नहीं सर, सभी ने किया। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। जी क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन? बताइए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन? तो बता रहा हूँ, एक मिनट। ऐसे ही पूछ रहा हूँ, नाउन क्या होता है? कितने लोग नए आए हैं आज? 4 जने। आप सबका स्वागत है। आप लोग में से इंग्लिश मीडियम के कितने हैं? कोई नहीं सर। आप तो आज नहीं आई हैं, आप पहले आ चुके हैं ये चित्तौड़गढ़ में। कल वाली क्लास में नहीं आए थे ना अच्छा, हाँ, तो कल कहाँ थी आप? सर। हम मतलब हमारा तो है ना, कल 2 बजे वाला टाइम था। ओ, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, आई डू रिमेम्बर। और मुझे वो भी दिख रहे हैं, मैथमेटिशियन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। आज नहीं है? नो सर, नहीं आए वो। बताओ, जिस दिन से मैंने उसको दाल बाटी चूरमा बोला वो तब से गायब है। चलिए, जो बच्चे नए आए हैं आप सबका स्वागत है, ठीक है ना। हम लोग, क्या है कि इंग्लिश का जो हमारा टॉपिक है, जिस चीज को हम देख रहे हैं, ठीक है ना, उसके ब्रांचेस को पहले समझ रहे हैं। तो अभी जो हम समझ रहे हैं मतलब अंग्रेजी को, वो है बेसिक, ठीक है ना, बेसिक। तो बेसिक में हमारा काम है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब। ये 3 चीज जब हम समझ लेंगे ना, सबसे इंपॉर्टेंट, ये 3 चीज जब अभी पढ़ लेंगे, तो इसके बाद जो नया शुरू करेंगे वो होगा समय और काल, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको पढ़ने के लिए हम लोग को ये तीनों चीज जानना जरूरी है, ठीक है। तो हमारा मेन काम है इनको जानना, ठीक है। नाउन होता है हमारा संज्ञा, प्रोनाउन होता है हमारा सर्वनाम, वर्ब होता है क्रिया, या ठीक है। हमें इन्हीं चीज पे बात करनी है पहले, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो जितने लोग नए बच्चे आए हैं, आप लोगों ने, अच्छा, कल में सबने वो फॉर्म भरा है नया, सीआरपीएफ वगैरह, वो क्या था वो कल फॉर्म? सबने फॉर्म भरा? हेड कांस्टेबल का था शायद वो सब फॉर्म भरा है किसी ने? इस बार जो आज नए बच्चे आए हैं वो बताएं कि क्या आप लोगों ने पटवारी वगैरह का फॉर्म भरा है? किसी ने भी? जी सर। जो आज आए हैं, जो आज आए हैं। अच्छा, आपने तीनों ने? अच्छा, ठीक है। और कांस्टेबल वाले, उनका भी फॉर्म चला गया है, तो कांस्टेबल वाला कोई है? अच्छा, जी सर। ये जो पीछे हाथ खड़ा किए हैं, एलबीएस कॉलेज में क्या नाम है बेटा आपका? प्लीज नाम थे। विनोद जी, विनोद है ना, ठीक है। अच्छा विनोद, ठीक है। लास्ट डेट कब थी अपनी कांस्टेबल की फॉर्म की? 19 तारीख? 10 फरवरी। 10 फरवरी, 10 फरवरी, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है। और इधर चित्तौड़गढ़ में कोई ऐसा, किसी ने जो फॉर्म वगैरह कुछ भरा है पटवारी वगैरह का?
भर दिया आप लोगों ने? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड। कोई बात नहीं, जितने लोगों ने नहीं भरा है वो अगले साल भर दें, ठीक है, मौका मिलता रहेगा। और कोशिश करें, मैं बार बार कह रहा हूं कि पहले अटेम्प्ट में जम कर तैयारी करके निकाल लें, है ना। खूब मजे से पढ़ाई करें और क्लियर करें। उम्मीद है कि आप सब क्लियर करेंगे, मुझे पूरी। और जी मैं सर। आप लोगों से एक और गुजारिश करूंगा जो मैंने कल भी की थी, ठीक है ना, बातचीत करते रहें। ऐसा अपने आप को क्लास में अकेला, आपस में बातचीत नहीं करते रहें, मेरे से बातचीत करते रहें। पता लगा मैं इधर पढ़ा रहा हूँ, आपस में लगे पड़े, सर ने तो कह दिया बातचीत करते रहे, तो चलो एक काम करो, टिफिन टुफिन निकालो, खाते हुए बात करते हैं। ऐसा नहीं, मेरे से बातचीत करते रहे, जी ठीक सर। है ना। जी सर। हाँ, अभी क्या है कि मेरे पास आपके नाम की लिस्ट नहीं आई है। नाम की लिस्ट आती है तो मैं खुद ही पूछ देता हूँ। तो जैसे अभी विनोद का नाम मुझे पता चला तो मेरे को याद रह गया। तो ऐसे मेरे को नाम याद करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन लिस्ट आ जाएगी एक बार तो मैं ऐसे जान जाऊंगा, ठीक है ना। बाकी अगर कभी मौका लगा आपके शहर में आने का तो मुलाकात भी होगी। जी बहुत सर। ज्यादा दूर है नहीं दिल्ली से, है ना। तो अगर आप लोग का प्यार ज्यादा रहा तो मैं जरूर खिंचा चलाऊंगा एक ना एक दिन। तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है, जी सर। ठीक है। जी। देखिए, हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं उसे हम कहते हैं प्रो नाउन, नाउन। ठीक है। जी। अब मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग दे दूं। आप देख रहे होंगे ये प्रोनाउन में ये शब्द आ रहा है, क्या आ रहा है, ये नाउन। शब्द, नाउ। ये शब्द है संज्ञा, संज्ञा। ठीक है ना। जी सर। अब संज्ञा क्या होता है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते कहते हैं। हैं। नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, या जानवर के भी, वो भी नेम ही है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, ठीक थिंग। है। जी सर। अभी ये क्या है, ये है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, सर्वनाम। प्रोनाउन क्या होता है जी, सर्वनाम। सर्वनाम। ये देखना मैंने सर्वनाम सही लिखा है कि नहीं। सर्वनाम, ये वाला ना लगेगा जी या ये सर। वाला ना लगेगा। नहीं सर, नीचे वाला सही है, ऊपर वाला। क्या बात है, देखो मैं भी थोड़ा थोड़ा सीख गया। सर्वनाम, ठीक है ना। तो सर्वनाम का जो मेन काम है, दैट मींस प्रोनाउन का जो मेन काम है वो है ये नाउन के बदले आना, नाउन के बदले आना, ठीक है ना। जैसे बहुत बार ऐसा होता होगा, आप जब अपने स्कूल में पढ़ते होंगे या कॉलेज में, तो आप अपने बदले किसी और का अटेंडेंस लगवा देते हैं। जी। अब ये मत कहना कि किसी ने ऐसा किया नहीं है, ऐसा बहुत लोगों ने किया, एक दो क्या दुगा छूट गया होगा, बाकी तो ऐसा कर ही देते हैं। सबके स्कूल, हमने भी किया, आपने भी किया होगा, है ना। तो वो एक दो को छोड़कर वो अपवाद होते हैं, वो एक्सेप्शन है, ठीक है। वो सीधा प्रभु राम के उससे आए हैं, बाकी हम लोग थोड़े से नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, आम आदमी है, तो हमने ऐसा किया है। तो वही यहाँ ये प्रोनाउन जो है सर्वनाम, वो वही काम करता है कि जहां नाउन नहीं आता उनकी जगह अटेंडेंस लगा देता है ताकि वो नाउन का काम कर जाए, ठीक है। अभी समझ में आया क्या करता है प्रोनाउन। जी सर। अब इसका परिभाषा लिखेंगे, इसकी परिभाषा लिखिए, परिभाषा मतलब डेफिनेशन। परिभाषा मतलब डेफिनेशन, डेफिनेशन। हाँ, ये इंग्लिश मीडियम वाला माइक उठा एक बार फटाफट। हाँ, चित्तौड़गढ़, नाम क्या है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुको। इट वॉज सम जोशी, कोई जोशी था ना। हाँ, अब वो आगे का नाम बताइए। तो आवाज नहीं आ रही बच्चे आपकी। प्राची। नहीं, अभी नहीं आई मुझ तक, वहां से नहीं, दिक्कत यहाँ पे है थोड़ी सी। हाँ बताएं। प्राची जोशी। कौन सी जोशी। प्राची। एक सेकेंड, आप पहले जोशी बोले बाद में अपना नाम बताएं, इसमें थोड़ी दिक्कत है, बोलिए। प्राची। कोई बात नहीं, मुझे थोड़ी देर में बताइएगा। एक्चुअली मेरे माइक में थोड़ी सी वो आ रही है, आपकी आवाज जो है वो बहुत
क्या कह रहे हैं? आपके नाम को बताना नहीं चाह रहा वो, मुझे अभी सस्पेंस में रखना चाह रहा थोड़ी देर में। तो डेफिनेशन की स्पेलिंग बताइए। DEFINATION। Definition. आप में से सबको लगता है कि ये सही है? हिंदी वाला तो सही है ना परिभाषा? जी सबको सर। लगता है ऐसा? जी सर। क्या अंग्रेजी वालों को लगता है कि ये स्पेलिंग सही है, नहीं है। या इसमें कोई त्रुटि है, जी किसी सर। किस्म का कोई परेशानी हमें इसको लेकर? सबको लगता है सही है? नहीं सर। क्या बात है यार, जोशी जी बहुत फेमस है। बताइए, चित्तौड़गढ़ में रह के LBS वाले भी मान रहे हैं उनकी बात को? नहीं, नहीं है नहीं सर। मान रहे? ये नहीं नहीं मानने है, वाले को नहीं माइक है दिया सर। जाए। सर नहीं है। अरे नहीं, माइक तो लो स्पेलिंग मिस्टेक सर। हाँ बताइए, जिन्होंने नहीं बोला वो जरा पहले माइक पे अपना नाम बताएं। सर स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक लग रही है। ये दूसरी है, आप भी अपना नाम बताएं। सविता जी तो नहीं है? सर मेरा नाम फहमीदा पठान। फहमीदा? क्या नाम है, स्पेल कीजिए। FAI, फहमीदा। FE ई? नहीं, FEMID है। अच्छा, चलिए मुझे एक नाम तो पता चला, फहमीदा। जी विनोद जी, फहमीदा जी। और वो जो भाई साहब हैं जिन्होंने भी मना किया जोशी जी की बात को, सर, कल मैंने ये वो भी टॉपिक अपना। क्लास में पढ़ाया था, तो मैंने भी ऐसे ही लिख दी थी, फिर किसी स्टूडेंट ने इसको सुधार करवाया था। क्या बात है। डेफिनेशन। हाँ, ये देखिए, एक्चुअली हम इसको डेफिनेशन पढ़ते ही गलत है। हाँ, ये इसको प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग है सर। डेफिनेशन कोई शब्द ही नहीं है, कोई शब्द नहीं है। मतलब एक होता है गलत शब्द होना, लेकिन ये कोई शब्द ही नहीं है। नेशन एक शब्द है, लेकिन डेफिनेशन नहीं। DEFINITION। जोशी जी देखिए, ये डेफिनिशन है। हम इसको पढ़ते गलत हैं, इसीलिए हम इसको लिखते भी गलत हैं। और ये बहुत आम बात है, ऐसा नहीं है, ये सभी कभी ना कभी ये वाली गलती करते हैं। ठीक है ना, मैं भी छोटा था तो करता था। ठीक है, बट अच्छी बात है कि जब बड़े हो जाते हैं तो हमें नहीं करना चाहिए। तो आज हमने ये सीखा कि डेफिनेशन जो है उसकी स्पेलिंग ये होती है। ठीक है, लेकिन भाई साहब अभी तक नाम नहीं बताया तुमने मुझे। अभी दूसरे वाले ने नाम बता दो यार, ऐसा भी क्या छिपाना। हाँ, मैं नहीं नहीं रख लूंगा तुम्हारा वाला नाम, मेरा अपना तय है। व्हाइट शर्ट, माइक दिया जाए इस व्हाइट शर्ट को जिन्होंने टोपी पहनी है उनके बगल में। नहीं नहीं, टोपी पहने रही है। अरे भाई क्यों उतार लिया आपने टोपी अरे आप टोपी पहनिए। हाँ, नाम बताइए। सर आनंद मीणा। कौन सा? आनंद मीणा। ये माइक में ना पहला शब्द जो है वो आज कोई नाम नहीं। मीणा जी, ये टोपी वाले ने टोपी क्यों उतार ली? अरे भाई टोपी पहनिए भाई, मैं कभी किसी को टोपी पहनने से नहीं रोकता। हाँ बस ध्यान रखिएगा, टोपी पहनिए, किसी और को टोपी पहनाइए नहीं जीवन में, वो गलत होगा ठीक है ठीक है, आइए हम लोग अब सर्वनाम की बात करेंगे। सर्वनाम होता क्या है, लिखिए पहले हिंदी अनुवाद लिख लीजिए उसका, फिर हम इंग्लिश में लिखेंगे। उस शब्द को, उस शब्द को सर्वनाम कहते हैं। उस शब्द को सर्वनाम कहते हैं जो 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 किसी नाउन, जो किसी नाउन यानी कि संज्ञा, ब्रैकेट में उसको संज्ञा कर लें, जो किसी नाउन यानी कि संज्ञा के बदले, के बदले, के बदले प्रयुक्त, प्रयुक्त, प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त होता है।
लिख लिया सबने? जी सर। जी, वेरी गुड। अब हम इसका अंग्रेजी अनुवाद लिखेंगे क्योंकि अंग्रेजी पढ़ रहे हैं हम। लिखिए, अ प्रोनाउन is a word that refers to or takes the place of a noun. ठीक है? A pronoun is a word that refers to or takes the place of a noun. कोई डाउट इसमें? ये लिख लिया सबने? जी सर। अब देखिए, एक कमाल की बात है, ध्यान दीजिएगा। जब हम संज्ञा यानी सिर्फ नाउन को देखते हैं तो जो संज्ञा होता है ना, संज्ञा हमेशा आपका सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है? अब प्रोनाउन, सर्वनाम, चूंकि ये प्रोनाउन नाउन के बदले ही आते हैं, जब नाउन नहीं लिखते तब प्रोनाउन लिखते हैं, तो ये प्रोनाउन भी या तो सब्जेक्ट आएगा या ऑब्जेक्ट आएगा या दोनों आएगा, दोनों ही केस में। अभी क्या है, इसको एक और तरीके से समझते हैं। आप सब पिक्चर देखते हैं, मूवी देखते हैं सब? जी सर। कोई ऐसा जिसने कभी पिक्चर नहीं देखी हो? नहीं। आज तक एक भी? ऐसा तो कोई नहीं होगा। बहुत बढ़िया। आप सब एक नाम से वाकिफ हैं, सलमान खान? जी सर। मैं ये नहीं बोल रहा हूं अच्छा बुरा, सिर्फ ये पूछ रहा हूं, जानते तो हैं? जी जी सर, जानते हैं। हाँ, ठीक है। और उनके एक छोटे भाई हैं, या चलिए हम सिर्फ सलमान खान लेते हैं। ये लिख लिया सबने डेफिनेशन, इसको मिटा दिया जाए? जी सर। क्योंकि वैसे भी जब सलमान खान आते हैं तो हमें सब कुछ हटा देना चाहिए, है ना? पता नहीं किस पे गाड़ी चढ़ जाए। देखिए, ये जो नाउन है ना, ये सलमान खान की तरह है। अब सलमान फिल्म में हीरो बनते हैं, नाउन अपने सेंटेंस यानी अपनी फिल्म में सब्जेक्ट बनते हैं या ऑब्जेक्ट बनते हैं। अब हमने कहा कि सलमान की जगह हम आमिर को लाएंगे, सलमान की जगह, तो नाउन की जगह हम प्रोनाउन को लाएंगे। तो सलमान की जगह जब आमिर आया तो आमिर भी क्या बनेंगे? हीरो। हीरो बनेंगे। जी। तो ये प्रोनाउन भी क्या बनेंगे? Subject सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनेंगे। अभी ये समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट? नहीं किसी को सर। भी तो प्लीज पूछ लें, कोई भी। ठीक है, अब ये सलमान भाई साहब और आमिर भाई साहब को हटा देते हैं। एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट क्या होता है? जब ये हम कहते हैं विनोद गोज टू द मार्केट, फुल स्टॉप। विनोद मार्केट, बाजार जाता है। अब नाउन क्या है इसमें? विनोद। ये दोनों हमारे संज्ञा हैं। जी सर। अब आप देखिए, मैंने ध्यान से देखिएगा, एक सेंटेंस। अब ये क्या है? ये वाक्य है, ये एक सेंटेंस है, वाक्य है। अब एक वाक्य में जो विनोद भाई साहब हैं, ये सबसे आगे लिखे जाते हैं, तो ये नाउन है, क्योंकि संज्ञा किसी भी व्यक्ति वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं।
जी तो सर। व्यक्ति का नाम है विनोद। अब ये जिस जगह पे खड़े हैं सबसे पहले लिखे जाते हैं। सबसे पहले आपका वाक्य का सबसे पहला चीज जो है वो होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। आप हमेशा अपने वाक्य की शुरुआत एक सब्जेक्ट से करते हैं, जी सर। ठीक है, जी सर। और अपने वाक्य का अंत एक ऑब्जेक्ट से करते हैं, जी सर। और बीच में होता है वर्ब। वर्ब। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वर्ब, क्रिया। तो हमने क्या देखा, हमारा एक वाक्य सब्जेक्ट, वर्ब। क्रिया यानी कि वर्ब और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। इन तीनों पे बना होता है। तो जब ये तीन आ गया तो ये वाक्य बन गया। अब हमें सिर्फ एक ही बात का ध्यान देना होता है कि ये वाक्य, जो भी वाक्य बना, सेंटेंस बना, ये सेंटेंस कंप्लीट, पूरा मीनिंग दे। अगर ये पूरा मीनिंग दे रहा है, पूरा मतलब दे रहा है, तब जाकर, सॉरी, थैंक यू, तब जाकर ये पूरा अच्छा सेंटेंस कहलाएगा, या ये पूरा अच्छा वाक्य कहलाएगा। अब मैंने आपको ये बात बताया, मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि हमने पढ़ा अभी कि नाउन, अब ये नाउन है, ये भी नाउन है। अब नाउन जो है या तो सब्जेक्ट की तरह यूज हो सकता है, जो कि हमने देखा, या ऑब्जेक्ट की तरह हो सकता है, ये देखा। और प्रोनाउन नाउन के बदले आ रहे हैं, तो वो भी या तो सब्जेक्ट की तरह यूज हो सकते हैं या ऑब्जेक्ट की तरह। तो अगर मैं विनोद हटाकर लड़के को ही लिख देता हूं, तो ही क्या है, एक प्रोनाउन है, एक सर्वनाम है, लेकिन किस जगह पे आया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट। ठीक है। अब यहां पे ही गोज टू द मार्केट, मार्केट। यानी कि हमने यहां पे और यहां पे, यही दो जगह पे प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि नाउन का यूज भी हम यहीं पे करते हैं, और चूंकि वो उसके बदले में आता है तो हम उसे वहीं यूज करेंगे जहां हम नाउन को यूज करते हैं। क्या इस बात को समझने में किसी को किसी तरह की कोई तकलीफ? नहीं नहीं सर। सर। पक्का? पक्का पक्का। सर। किसी ने मुझे कहा है कि अगर राजस्थान के बच्चों को समझ में आता है आपकी बात, तो उस दिन समझ लेना कि आप एक अच्छे गुरु हो। मैं अच्छा गुरु तब हुआ, मैं आज का वेट कर रहा था कि कई सालों बाद मुझे राजस्थान के बच्चे मिलेंगे, वो मुझे ये बात कहेंगे और मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो आज आप लोगों ने मेरा जीवन सफल कर दिया। जी सर। क्या बात, थैंक यू। अभी लिखवाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, जी सर। वो सिर्फ समझाने के लिए था। सभी बच्चों को जो आज नए आए हैं उनको भी समझ में आए कि वो नए नहीं है, विद्यार्थी हमेशा पुराना होता है। सिर्फ ये बात पता है ना आपको, कोई विद्यार्थी नया नहीं होता। विद्यार्थी हम तब से हैं जब से पैदा हो गए। तो कभी अपने आप को नया मत समझना कि आप भीड़ में नए हो। विद्यार्थी हमेशा पुराना होता है, जी सिर्फ सर। जगह नहीं होती है। जी सर। हमेशा याद रखना, जी सर। विद्यार्थी हमेशा पुराना होता है, सिर्फ जगह नहीं होती और ज्ञान नया होता है, बस। तो जो आज आए हैं वो भी उतने ही पुराने हैं जितने जो कल आए थे, और जो कल आए थे वो भी उतने ही पुराने हैं जो परसों आए थे। ठीक है, पढ़ाई को समय की सीमा में नहीं बांधेंगे। और आप सब में से कोई ना कोई माइक लेके मुझे आज बताएगा कि जैसे मैंने कहा, राम नोज मी, राम मुझे जानता है। अब माइक जो है बदल बदल के बताएं। जोशी जी, आप मुझे बताएं, राम क्या है? सब्जेक्ट। मैं बताऊं? नाउन। दो दो जोशी जी हैं, और वो भी लड़के की आवाज में। जोशी जी, बड़ा अच्छा, मैंने तो अभी तक सोचा लड़की थी। वाह, ये तो टैलेंट है। पहले जोशी जी को बताने दे। बताइए जोशी, ये नाउन है या प्रोनाउन है? नाउन। ये वाला सिर्फ ये?
नाउन। वेरी नाइस, दिस इज नाउन, ये एक संज्ञा है। हाँ, अब वो जो दूसरे जोशी जी बनने की कोशिश कर रहे थे वो बताएं मुझे कि ये क्या है, ये नाउन है या प्रोनाउन है? प्रोनाउन। वेरी गुड, ये एक प्रोनाउन है, ये एक प्रोनाउन है, यानी कि एक सर्वनाम है। अभी हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कहां आता है, क्या आता है। और ये हमारा क्या है? वर्ब है। वर्ब मतलब क्रिया। तो अभी इसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन चूंकि पढ़ रहे हैं तो बता दिया मैंने। हमारा मतलब सिर्फ इससे है कि राम नोज मी। तो हमने देखा कि हम ऑब्जेक्ट केस में, ये ऑब्जेक्ट जगह है तो हमने प्रोनाउन का यूज किया, सब्जेक्ट की जगह राम का यूज किया, मतलब नाउन। अब मैं इसको मिटा देता हूं और मैं यहां लिख देता हूं ही। राम को मैंने, चूंकि राम लड़का है, लड़के के लिए हम ही प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो क्या ये बात सही हो जाएगी? कोई गलत तो नहीं लिखा मैंने? हाँ, मैंने वैसी गलती तो नहीं की कि मैंने जोशी जी फीमेल से पूछा और जोशी जी मेल की आवाज आई मुझे। मैंने सही किया। तो ये लिख लीजिए आप, पहले इसको लिखिए, फिर मैं आपको एक बहुत बेहतरीन चीज बताता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लिख ले तो बता दीजिएगा। लिख लिया सर। लिख लिया सर। जी, थैंक यू। अब देखिए, मैं पहले आपको इसके वो सब पढ़ाऊं, इससे पहले मैं आपको ये बता दूंगा कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये मी क्या होता है, ही क्या होता है। ठीक है ना? तो 2 मिनट प्लीज सब लोग अपना पेन नीचे रख दे और सिर्फ इस बोर्ड की तरफ ध्यान दें। आपकी नजर हटी और दुर्घटना घटी, इसीलिए प्लीज यहां ध्यान दें। 2 मिनट का समय लेके। देखिए, इसे हम लोग कहते हैं बेटा टेबल। ये टेबल बना, अभी कुछ लिखा नहीं है इसलिए कुछ दिख नहीं रहा। प्रोनाउन का टेबल। अभी कोई नहीं लिखेगा, ये अच्छी बात नहीं होगी अगर कोई लिखा तो। इसलिए कोई लिखना नहीं, समय का इंतजार कीजिए, सबको दे रहा, आपको भी मिलेगा। जी सर। अब देखिए, हमारा जो अभी मैंने आपको बताया वो बताया क्या? सब्जेक्ट। फिर आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। और फिर आता है पोजेस, अपनापन की भावना। ठीक है? जी सर। इसमें हमें सिर्फ IVE जोड़ देना है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव। मैंने अभी बताया, कोई भी सेंटेंस की शुरुआत करते हैं वो सब्जेक्ट से करते हैं। जी सर। कोई सब्जेक्ट का अंत ऑब्जेक्ट से करते हैं या पोजेसिव से करते हैं। ठीक है? ठीक है, इतना क्लियर है? जी अब सर। ध्यान दीजिएगा, हमारा आपने एक वचन और बहुवचन तो पढ़ा होगा, सुना तो होगा ही। ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं,
इस सब्जेक्ट को बांट देते हैं। मार्कर चेंज कर लो आप, दिख नहीं रहा। मार्कर चेंज कर लिया जाए? जी सर। जी सर। ठीक है, ब्लैक वाला सही है? जी सर। ये सही है? जी सर। जी ठीक है, अभी दिख रहा है? जी सर। इधर भी तो यहां मैं सिंगुलर को एस, प्लूरल को पी, इधर भी सिंगुलर को एस, प्लूरल को पी लिख रहा हूं। अभी पहले यहां ध्यान देंगे। अब आप ध्यान से समझो कि जब आप और हम अभी बात कर रहे हैं तो मैं आपसे अगर बोल रहा हूं तो मैं कौन सा हूं? फर्स्ट पर्सन हूं, पहला आदमी। आप सुन रहे हैं, मेरे सामने बैठे हैं, तो आप क्या है? सेकंड पर्सन, दूसरे आदमी। और अगर हम आपस में सिर्फ अपने बारे में बात कर रहे हैं तो दो लोग बात कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन मैं, सेकंड पर्सन आप। अभी थोड़ी देर पहले जिन्होंने मुझे कहा मार्कर चेंज करो, तो उन्होंने जो बोला वो उस वक्त फर्स्ट पर्सन थे। जो भी बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन है और मैं सुन रहा था तो मैं सेकंड पर्सन। लेकिन जब हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, मैं और वो किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन। तो हमने फर्स्ट पर्सन देखा, सेकंड पर्सन देखा, थर्ड पर्सन देखा, ठीक है? तो हम जब अपना सेंटेंस, अपना वाक्य, जीवन में कोई भी वाक्य बनाइए, वो आपका फर्स्ट पर्सन पहला आदमी, सेकंड पर्सन दूसरा आदमी और थर्ड पर्सन तीसरा आदमी, सिर्फ इन्हीं तीन पे बनता है, ठीक है? अब उस तीन में एक या ज्यादा, तो एक के लिए सिंगुलर, ज्यादा के लिए प्लूरल। जो शब्द सिर्फ सब्जेक्ट के लिए यूज होंगे फर्स्ट पर्सन के लिए, वो क्या है? आई। आई किसके लिए यूज होता है? सिंगुलर के लिए, ठीक है? प्लूरल के लिए क्या यूज होता है? वी। ये सब्जेक्टिव केस में अपने सेंटेंस को शुरुआत करने के लिए आप इनका प्रयोग करेंगे, ना कि अपने सेंटेंस को खत्म करने के लिए। ना ना, बिल्कुल नहीं। अब मैं आपको सेंटेंस खत्म करने के लिए जो वाक्य आता है वो बताता हूं। ये आई जो है, जब ये खत्म करेंगे सेंटेंस और तब आपको मैं का प्रयोग करना है, तब आप क्या करेंगे? किस चीज का प्रयोग करेंगे? मी। जैसे कि अभी सेंटेंस मैंने आपको बताया, आपने लिखा भी, इससे पहले का सेंटेंस, राम नोज मी, राम मुझे जानता है, लेकिन मी लास्ट में आना था, ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ, इसीलिए हमने उसको आई ना लिख के क्या लिखा? मी। लेकिन वही शुरुआत करते हैं हम उस मी को, तो हम क्या लिखते? आई नो राम। मैं कभी ये नहीं लिखता मी नोज राम, कभी नहीं लिखता। क्यों? क्योंकि मी से हम अपने सेंटेंस, अपने वाक्य की शुरुआत करते ही नहीं। क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं क्योंकि मैं कह रहा हूं, इसलिए कि रूल कह रहा है। मैं गलत हो सकता हूं, रूल कभी गलत नहीं हो सकता। इस बात को हम हमेशा याद रखिएगा। मैं इंसान हूं, गलत हो सकता हूं, रूल कभी गलत नहीं होगा, ठीक है? अब ये मत कहना कि यार रूल भी तो इंसान ही बनाता है, फिर यार उसका जवाब नहीं होगा मेरे पास ना, इसलिए। ठीक है? हाँ, तो ध्यान दीजिए। अब ये तो सिंगुलर के लिए, वी प्लूरल, तो प्लूरल के लिए आप क्या यूज करेंगे? अस। क्या करेंगे? अस। बोलिए, अस। अस। ठीक है? और जब आप इसी को पॉजेसिव केस में यूज करते हैं, यहां पे पॉजेसिव मतलब अपनापन की भावना। जैसे आप कहते हैं दिस हाउस इज माइन, ये मेरा घर है, तो घर आपका अपना है। तो जैसे ही आपने कहा दिस हाउस इज माइन, माइन शब्द का प्रयोग किया सिंगुलर में, MINE, तो आपने दिखाया कि वो आपका अपना घर है। अब अगर ये कहते हो कि दिस हाउस इज आवर्स, आवर्स मतलब हमारा घर, एस लगेगा जब भी लगेगा, ये हमारा घर है, तो हमारा बोल के आपने इसको फिर कहा पॉजेसिव है। यहां तक किसी को कोई डाउट प्लीज पूछें।
नहीं सर। जी। अब आते हैं सेकंड पर्सन। ये तो फर्स्ट पर्सन के बारे में। सेकंड पर्सन आसान है ऑब्वियसली, आप, तुम, तो यू। सेकंड पर्सन हमेशा यू रहेगा, ठीक है ना? जी कोई सर। डाउट? नहीं सर। अब योर ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में हम यू का भी यूज करेंगे। अलग अलग सेंटेंस जब बनाएंगे तो हम देखेंगे। जब हम पॉजेसिव की बात करते हैं तो एस लगा देते हैं, योर्स, योर्स। कोई डाउट? कई बार बिना एस के भी आता है तो हटा भी देते हैं, दोनों लगाते हैं, योर और योर्स। अब सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला शब्द जो थर्ड पर्सन में यूज होता है, जो मैंने किया, जब लड़कों की बात करते हैं सिंगल में, नाम हटाकर किसी थर्ड पर्सन का जो मौजूद नहीं है, तो हम लिखते हैं ही। जब लड़की की बात करते हैं तब हम लिखते हैं शी। ये सब एक आदमी को दर्शा रहा है क्योंकि मैंने सिंगुलर की कैटेगरी में लिखा है। जो जीवित नहीं होता उनके लिए हम क्या यूज करते हैं? इट। इट न्यूट्रल चीज को। लेकिन जब हम प्लूरल में बात करते हैं तो हम यूज करते हैं दे, थर्ड पर्सन के लिए, ठीक है? अब इसमें कोई डाउट? किसी को कोई डाउट तो पूछ सकते हैं, वो कोई गुनाह नहीं है इसमें। जी नो डाउट। पूछिए, मुझे आवाज तो सुनाई दे रही है, अरे सर कोई तो doubt- बोले कुछ। अब ये ही जब ऑब्जेक्ट केस में यूज करेंगे तो हम क्या बोल देंगे इसको? हिम, लड़के के लिए। शी को हर। इट क्या रहेगा? इट ही रहेगा, इट नहीं बदलेगा, ठीक है? दे क्या हो जाएगा? प्लूरल में है तो देम, ठीक है? अब आते हैं आखिरी पॉजेसिव में। हिम जो है पॉजेसिव केस में ही क्या हो जाएगा? हिज। लड़की का क्या हो जाएगा? ये हर्स। दे का क्या हो जाएगा? दे, सॉरी इधर नहीं लिखना, दे का इधर लिखना, देयर्स, उनका। दिस हाउस इज देयर्स, यह घर उनका है। वहां भी आपको पॉजेसिव दिखा, अपनापन, ठीक है? अभी इट का क्या हो जाएगा? इट्स, एस लग जाएगा, यहां चेंज होता है, यहां इट्स लग जाता है, ठीक है? अब किसी को इस पूरे टेबल में प्रोनाउन के अगर जरा सा भी दिक्कत है तो लिखने से पहले मुझसे पूछ ले, क्योंकि लिखिएगा तभी जब आपको समझ आ जाए, ठीक है? बोलिए, कुछ तो बोलिए। एक बार और सर, एक बार और समझा दो। सर एक बार और समझाओ। कौन सा वाला पोर्शन? पूरा सर। पूरा, ठीक। देखिए, ये टेबल जो बनता है, ये टेबल हमने इसलिए बनाया क्योंकि इसके बाद हम इसके एग्जाम्पल्स करेंगे तो और बेहतर तरीके से समझेंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं, ये टेबल प्रोनाउन का है, सर्वनाम का है। सर्वनाम संज्ञा के बदले यूज होने वाले शब्द हैं, ठीक है? अब ये टेबल मैंने आपको बताया सब्जेक्ट की तरह नाउन यूज होता है, और चूंकि सर्वनाम नाउन की जगह यूज होता है तो वो भी सब्जेक्ट की तरह हो सकता है। संज्ञा ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है तो सर्वनाम भी ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा। सर्वनाम किसी चीज को पॉजेसिव दिखाने के लिए भी यूज किया जाता है। पॉजेसिव का मतलब होता है बेटा अपनापन। अब क्या है, आप कभी भी किसी से बात करोगे, कभी भी किसी से, तो एक वचन और बहुवचन में करोगे। या तो वो एक होगा या एक से ज्यादा होगा, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो। यहां जो हम बात कर रहे हैं ये सब व्यक्ति की कर रहे हैं सिवाय इसके। इट,
इट जीवित लोगों की बात नहीं करता, तो ऑब्वियसली व्यक्ति की बात तो नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये वस्तु होगा। तो बाकी जब व्यक्ति हैं तो सब्जेक्ट फॉर्म में आप अपने वाक्य की शुरुआत जो करोगे, कभी भी अगर अपने वाक्य की शुरुआत करोगे, अगर आपको मैं शब्द का यूज करना है, मैं शब्द से शुरुआत करना है, तो आप सिर्फ और सिर्फ शुरुआत आई से करोगे। इसका मतलब भी मैं होता है, इसका मतलब भी मैं होता है, लेकिन चूंकि ये ऑब्जेक्ट में लिखा है तो आप अपने वाक्य की शुरुआत तो कभी नहीं कर सकते इससे। जब भी वाक्य खत्म करोगे, अगर वहां मैं का योगदान होना है तो वहां आप इस शब्द का प्रयोग करोगे, ठीक है। अगर उस जगह पे जहां योगदान होना है, उस जगह पे अगर अपनेपन की भावना है तो आप ये यूज करोगे, लेकिन एक वचन में। जब आप हम की बात करोगे, हम होता है प्लूरल, बहुवचन, तो आप अपने वाक्य की शुरुआत वी से करोगे। अगर वाक्य का ऑब्जेक्ट अंत जो है वो आप इससे करोगे। अगर वहां अपनेपन की भावना है, एक से ज्यादा व्यक्ति है, तब आप ये करोगे, आवर्स। ये हम बात कर रहे हैं पहले आदमी के लिए। पहला आदमी मैं हूं, चूंकि मैं अभी बोल रहा हूं इसलिए मैं बार बार मैं यूज कर रहा हूं। अगर हम दो आदमी बोल रहे होते तो हम यूज करते। तो मैं के लिए यहां ये यूज होगा, हम के लिए ये यूज होगा वाक्य शुरुआत करने के लिए। अगर हम सेकंड पर्सन की बात कर रहे हैं, जो आप लोग हैं, जो आप लोग अभी सुन रहे हैं, तो वहां पे मैं शुरुआत करूंगा। तो अगर मुझे अंग्रेजी में आपको यह कहना हो कि मेरी बात ध्यान से सुने, आप लोग मेरी बात ध्यान से सुने, अगर मुझे इसका अंग्रेजी अनुवाद करना होगा, आपसे कह रहा हूं मैं, तो मैं क्या यूज करूंगा? यू पीपल, यू पीपल लिसन टू मी। यू, मैंने आप सेंटेंस किससे शुरू किया? यू से। यहां योर से शुरू नहीं किया, वो खत्म होने वक्त। यहां अपनेपन की भावना अगर लगाता मैं किसी कुछ लगाकर, तो योर्स लगाता, लेकिन मैंने अपने सेंटेंस की शुरुआत इससे की, दूसरे आदमी के लिए। अब तीसरा आदमी, तीसरा आदमी जो है ही नहीं, क्योंकि मैं और आप हैं अभी दो लोग। तीसरा आदमी जिसकी बात कर रहे हैं, जैसे मोदी जी, अगर हम कहते हैं कि मोदी जी अभी अमेरिका गए हैं, तो उसका अंग्रेजी अनुवाद होता है मोदी जी हैज गॉन टू अमेरिका। अब मोदी जी की जगह मुझे, मोदी जी लड़के हैं, आदमी है, एक आदमी है, तो एक के लिए हम क्या यूज करते हैं थर्ड पर्सन में? ही। अगर कोई लड़की होती मोदी जी की जगह, जैसे जोशी जी हैं, तो अगर हम ये कहते जोशी जी अमेरिका गई हैं, तो हम ये लगाते शी। मोदी जी हटाकर ही हैज गॉन टू अमेरिका, और जोशी जी हटाकर शी हैज गॉन टू अमेरिका, ठीक है। लेकिन अगर हम कहते हैं मोदी जी अपने परिवार के साथ गए हैं, तो हम कहेंगे मोदी जी तो यहां है नहीं, मैं और आप हैं, तो मोदी जी हो गए थर्ड पर्सन, तीसरा आदमी। तो जब एक से ज्यादा व्यक्ति का योगदान है, तो आप अपने सेंटेंस, अपने वाक्य की शुरुआत कैसे कर रहे हैं? दे, मोदी जी और उनकी फैमिली, तो आप लिख रहे हैं दे हैव गॉन टू अमेरिका। अभी समझ में आया? किसी को इसमें कोई डाउट? जी बोलिए। समझ में आ गया सर। आ गया? अभी हम इसको और अच्छे से समझेंगे। अभी मैं आपको एग्जांपल्स करा रहा हूं, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं कि यही खत्म हो गया, ये नहीं। तो आप लोग कर रहे हैं सर, एक मिनट रुकना, टेबल उतार रहे हाँ, हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से पहले बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मुझे बता दीजिए, फिर हम इसको और अच्छे से अभी पढ़ेंगे।
हो गया बच्चों? जी सर, हो गया। मिटा दूं? सर 2 मिनट। अच्छा, जोशी जी आपने कर लिया? यस सर। पहले माइक ऑन कीजिए फिर बोलिए। यस सर। अच्छा, हो गया। हाँ, अब आप अपना नाम बताइए पहले। प्राची। नहीं, फिर बंद है। ये नाम बताने वक्त जानबूझ के आप बंद कर रही हैं कि मुझे नाम ना पता चले। बोलिए बोलिए, 2-4 बार अपना नाम बोलिए, मुझे एक बार तो सुनाई देगा। सर प्राची जोशी। आरती? भारती? प्राची। भारती सही है? सर प्राची, PRACHI। प्राची, ओके, प्राची। देखिए, अब जाकर सही मिला। प्राची जी, ठीक है, हो गया ये। और चित्तौड़गढ़ में पीछे बैठे हुए हैं आपके फ्रेंड, उनका नाम क्या है? सर जी हाँ, क्या नाम है? आशीष पिरिया। आशीष। कैसे हैं आशीष? अच्छा हूँ सर। सब सही? क्या बस कर रहे हैं अभी? अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया या कर रहे हैं, या मास्टर्स कर रहे हैं? तो मैं BSc सेकेंड ईयर में हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो किस साइंस से, साइंस स्ट्रीम से ही हैं आप? सर दाल बाटी। सर दाल बाटी क्या चूरमा। हो गया? दाल बाटी चूरमा सर, याद आया कुछ? अरे आप तो उस वक्त कहाँ थे आप? मैं तो आपको खोजा अभी, मैथमेटिक्स। सर मैं बाद में आया था सर, थोड़ा लेट हो गया ओ, था। आप आपको कैसे ये भूल सकता हूँ? पूछिए आप जोशी जी से, मैंने आते ही जिक्र किया है कि दाल बाटी चूरमा कहाँ गए। हाँ, मेरी ख्वाहिशों को अधूरा छोड़ के सर आपको उतार कैसे लिया। भूल जाऊंगा मैं, बताइए। सर उतार लिया। अच्छा लगा, आप सबने लिख लिया। अब देखिए, अब हम इसको सेंटेंस बनाकर समझेंगे। पहले सब्जेक्ट को, अब चूंकि आपकी कॉपी में ये सब लिखा हुआ है तो मैं इसे मिटा सकता हूं, ठीक है, कि जब मैं सेंटेंस लिखूं तो मैं इसे बता पाऊं। अब देखिए, 2 मिनट ध्यान से देखिए। मैंने कहा मैं अपने सेंटेंस की शुरुआत हमेशा इससे करनी होगी अगर हम प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं। अगर मैं एक वचन का यूज करता हूं और लिखता हूं प्राची, प्राची सिंगुलर है, सिंगुलर है, लेकिन अभी प्राची एक संज्ञा है, नाउन है, ठीक है ना? प्राची गोज टू अमेरिका। अभी अमेरिका क्या है? ये भी नाउन है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव है। में सर हमें सिर्फ अभी इस पे ध्यान देना है, हमें उधर देखना ही नहीं है, क्योंकि हमें मानना है कि हमारा सेंटेंस इसी से शुरू होगा। तो अभी मैं और आप बात कर रहे हैं, तो प्राची के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्राची हमारी यहां पे कौन सा पर्सन हो गई? थर्ड पर्सन हो गई। तो हम ये पहला पर्सन वाला और दूसरा पर्सन वाला तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि पहला पर्सन मैं हूं, दूसरा पर्सन आप हैं। प्राची हमारी तीसरी पर्सन है, तो तीसरी पर्सन है और ऊपर से सिंगुलर है, सिंगुलर है। तो जब हम प्रोनाउन में बदलेंगे तब भी हम दो चीज का ख्याल रखेंगे कि वो तीसरी पर्सन में होनी चाहिए और वो सिंगुलर होनी चाहिए। तो हमने तीसरी पर्सन में सिंगुलर लड़कियों के लिए क्या यूज किया था? शी। तो आप क्या लिखेंगे इसकी जगह? शी। अब शी आपका प्रोनाउन भी है, एक काम पूरा हो गया। शी एक वचन को डिनोट कर रहा है, सिंगुलर को, ये मेरा दूसरा काम पूरा हो गया। और शी थर्ड पर्सन में आ रहा है, ये पूरा हो गया। तो इसका मतलब है कि ये गलत नहीं है। बाकी सेंटेंस आपका इसके बाद ये पूरा ऐसे का ऐसे उतर जाएगा। शी गोज टू लंदन, तो ये हमने नाउन हटाकर प्रोनाउन का यूज किया। यही अगर प्राची की जगह, ठीक है, प्राची
विद हर फैमिली, पूरे परिवार के साथ जा रहे हैं। अब पूरा परिवार एक से ज्यादा है, जी सर। तो एक से ज्यादा क्या होता है ये। अब आप और मैं तो नहीं जा रहे हैं, नहीं। प्राची अपने परिवार के साथ जा रही है, तो तीसरी पर्सन में है, लेकिन इस बार वो एक वचन ना होके बहुवचन में है, परिवार भी आ रहा है। तो प्राची इज गोइंग टू अमेरिका विथ हर फैमिली, ठीक है। या अभी समझने के लिए सिर्फ इतना ही, मेरा कहने का कंटेक्स्ट है कि एक से ज्यादा, तो अब तो शी नहीं लगा सकते ना, अकेले थोड़ी ना जा रही है। तो अब क्या लिखेंगे एक से ज्यादा के लिए? थर्ड पर्सन में क्या यूज होता है? दे। दे। अब दे आर गोइंग टू अमेरिका, तो हमने दे का यूज और शी का यूज सब्जेक्ट में किया, ऑब्जेक्ट में नहीं करेंगे। मैं कभी भी इधर नहीं लिख दूंगा दे, ठीक है। अगर ये इतना क्लियर हुआ, किसी को कोई डाउट इसमें? नहीं सर। अभी हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट की, जो सेकंड केस है आपका ऑब्जेक्टिव। अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं, डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं? अब यू नाम से ही पता चल रहा है, सेकंड पर्सन में यू आता है, लेकिन ये आपका सब्जेक्ट है। आप मुझसे पूछ, डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं? मेरे को, मैं यहां क्या हूं? ऑब्जेक्ट हूं। ऑब्जेक्टिव केस में, ये सब्जेक्टिव केस, सेंटेंस की शुरुआत हमेशा सब्जेक्ट से करते हैं। आपने अपने सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से की, लेकिन जब आप सेंटेंस खत्म कर रहे हैं, यहां मेरे बारे में बात हो रही है बेटा, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, या कोई तीसरा आदमी इन्वॉल्व नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या आप मुझे जानते हैं, तो अब दो लोगों के बीच में बात है, कोई तीसरे आदमी का नाम नहीं है। तो ध्यान दो, मैं क्या यहां पे आई लिख दूं तो सही हो जाएगा? नहीं। सही होगा या नहीं होगा, पहले ये बताओ। नहीं सर, गलत है। गलत है। वेरी गुड। क्यों गलत है? क्योंकि आई शब्द प्रोनाउन है, लेकिन वो कभी ऑब्जेक्टिव में यूज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि रूल कहता है वो हमेशा सब्जेक्टिव में यूज होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में यूज करने के लिए एक वचन में आपने ये शब्द लिखा है, आप अपने रूल में देखिए बक्से में जो आपने अभी बनाया। तो इसीलिए यहां पे मैंने अपने आप को मी कहा। अभी क्लियर है? जी सर। अभी समझ में आ रहा है ये बक्सा जो आपने बनाया वो कैसे चल रहा है? जी सर। ठीक है। तो कोई भी चीज को समझने के लिए, सिर्फ अंग्रेजी में स्पेशली, अंग्रेजी को समझने के लिए कभी भी सिर्फ और सिर्फ ना रूल का सहारा मत लो, उससे मिलता जुलता तुरंत एक वाक्य बनाओ, क्योंकि ये परिभाषा, ये शब्द, ये सब वाक्य में ही इस्तेमाल होते हैं। अगर वाक्य ही नहीं है तो हमें पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। तो ये बहुत जरूरी है। लिख लिया सबने? मिटा दूं? जी सर। अब हम बात करेंगे सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं और वो प्रकार कैसे क्या काम करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रोनाउन के काइंड्स की। काइंड्स, KINDS, काइंड्स का मतलब होता है प्रकार।
हाँ। ठीक है, अभी जो होता है एक एक करके देखेंगे, ठीक है ना, बहुत सारे होते हैं, टोटल हमारे पास 8 हैं, 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो सबसे पहला होता है जो हमें पढ़ना है, सबसे पहला वो होता है बेटा पर्सनल, पर्सनल प्रोनाउन। क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल को बोलते हैं बेटा पुरुष वाचक। क्या बोलते हैं? पुरुष। पुरुष कैसे लिखते हैं? देखना सही है कि नहीं, गलत हो तो बता देना। पुरुष वाचक सबसे पहला हम ये पढ़ेंगे। लिखिए, पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको लिखवाता हूं। लिखें, पहले हिंदी में अनुवाद लिखेंगे। पुरुष वाचक सर्वनाम तो थोड़ा साइड में जी, दिख नहीं रहा था, थोड़ा साइड में होना, साइड प्लीज। क्या बोलिए? मैं एक्चुअली आवाज नहीं सुन पा रहा हूं आपकी, कट कट क्या आ रही है। मैं आगे बताऊं या हट जाऊं? जी सर। पुरुष वाचक सर्वनाम किसी एक व्यक्ति या वस्तु किसी एक व्यक्ति या वस्तु को का बोध करती है, का बोध करती है। पर्सनल प्रोनाउंस मतलब इसके बाद वो डालो पूर्ण विराम, उसके बाद लिखो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 पुरुष होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 पुरुष होते हैं। 3 पुरुष होते हैं। पहला पुरुष, यह देख लो, यहां लिख रहा हूं मैं, ऐसे करके डालना, होते हैं के बाद ये डालना, ये 2 डॉट, इसे कोलन बोलते हैं। और उसके बाद नीचे वाली लाइन में नंबर 1 लिख के लिखो फर्स्ट पर्सन। अभी बताया मैंने, वही चीज बता रहा हूं, तो अब तुम्हें समझ में आसानी से आ जाएगा। फर्स्ट पर्सन को हिंदी में कहते हैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। दूसरा है सेकंड पर्सन, सॉरी, इसे बोलते हैं हम मध्यम पुरुष। और तीसरा है थर्ड पर्सन, जिसे हम कहते हैं अन्य पुरुष। अब हम ये तीनों के बारे में अभी पढ़ चुके हैं, तो आपके लिए समझना आसान है। अन्य पुरुष, ये तीनों लिख लीजिए पहले। अंग्रेजी वाले बच्चे, मतलब आप लोग, लेकिन सब लोग अंग्रेजी में भी अनुवाद लिखिएगा,
उसके बाद ही कुछ कराऊंगा। लिखिए अंग्रेजी में, पर्सनल प्रोनाउंस आर pronouns that refer to a specific, specific का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर आदमी को, स्पेसिफिक पर्सन व्यक्ति, और थिंग वस्तु। कहां पे? इन अ सेंटेंस, किसी वाक्य में, इन अ सेंटेंस, इन अ सेंटेंस। उसके बाद लिखिएगा बिना खत्म किए, फुल स्टॉप के बाद, दे आर कैटेगोराइज्ड, CATEGORISED, कैटेगराइज मतलब खेमा बनाना, इनटू, कोलन डालेगा और फिर ये लिखेगा। आप सब मत लिखिएगा जो हिंदी में लिख चुके हैं ये वाला चीज, जो सिर्फ इंग्लिश में लिख रहे हैं वो लिखेंगे। पर्सनल प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट रेफर टू अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग इन अ सेंटेंस। They are categorized into first person, second person, third person. ये तीन चीज लिख लीजिए। लिख लें तो बता दीजिएगा। लिख लिया सबने? जी सर, लिख लिया। वेरी गुड। मिटा दूं इसे? अभी नंबर 1 जो आप लिख रहे हैं, नंबर 1 आपने लिखा ना फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के आगे कोलन डाल के ये लिखिए। फर्स्ट पर्सन में कौन आता है? मैंने आपको अभी टेबल बताया, वो टेबल ध्यान से देखो, उसमें आपने क्या पढ़ा? फर्स्ट पर्सन पहला पोर्शन में 3 तरह का भी खेमा बनवाया था, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव। देखो किस लिए बनवाया था, ताकि ये आराम से समझ में आए। तो आप अपने सेंटेंस की शुरुआत हमेशा फर्स्ट पर्सन से करते हैं, तो उसमें देखो ऊपर क्या क्या लिखा है, आई, वी, फिर उसके बाद लिखा था मी, मी, अस, आज, उसके बाद आवर, आवर्स, माइन, यही सब लिखा था। जी सर। ये लिख लीजिए। देखिए अब आपको ऑलरेडी पता है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं आ रही। सेकंड पर्सन हमने क्या पढ़ा था? यू, योर, योर्स। और थर्ड पर्सन में आपने क्या पढ़ा? ही, शी, इट, दे, देम, हिज, हर, देयर, देयर्स। यही पढ़ा है आपने, लिख लीजिए।
लिख लिया? नहीं सर। लिख लो आराम से लिख लो, बता देना बस। आपने लिख लिया? मिटा दूं? जी सर। जी। अब ध्यान दीजिए, अभी हमने रूल पढ़ा, अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैंने लिखा है आई वेंट टू द मार्केट, यू शुड वर्क हार्ड। तीसरा, ही इज बेटर देन मी। जिसे पूछूंगा वही बताएगा। ये माइक जरा अपने जिधर भी है माइक इधर उधर फैला दो, तो जिसका नाम मुझे पता नहीं है जरा उनको दो। कोई भी पहले अपना नाम बताए। एक माइक लड़कियों को दीजिए, एक माइक लड़के के पास ही रहेगा, लेकिन दूसरे बच्चे को दे दीजिए। नाम बताएं जिसके पास माइक गया है। ये बात कर रहा हूं मैं यहाँ एलबीएस। जल्दी जल्दी लिखना नहीं है अभी, पहले नाम बताना है। हाँ सर। हाँ फिर से एक बार और। रचना। रचना। जी सर। अच्छा, ये बताइए, ये जो पहला वाक्य है, अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि इसमें इस पहले वाक्य में प्रोनाउन कौन सा है, तो आप क्या बताएंगी? इस वाक्य में प्रोनाउन क्या है? आइए सर। ये है आई। जी सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ये प्रोनाउन कौन सा तरह का काइंड का प्रोनाउन है, किस प्रकार का प्रोनाउन है, तो आप क्या बताएंगी? सिंगुलर है सर। जी। सिंगुलर। पर्सनल। फर्स्ट पर्सनल। वेरी गुड, ठीक है। दूसरा वाक्य, अब चित्तौड़, ये वो जो एक सीट छोड़कर बैठ गए, माइक, हाँ माइक उठाओ, बताओ क्या नाम? आसिफ खान। फिर से एक बार। आसिफ खान। साकिब। आसिफ। आसिफ। हाँ आसिफ, ये बताइए इस वाक्य सेकंड वाक्य में यू शुड वर्क हार्ड, आपको मेहनत करनी चाहिए, इसमें हमारे पास प्रोनाउन कौन सा है? आवाज नहीं आ रही मुझे भी, बताइए। इस वाक्य में हमारा सर्वनाम कौन सा है? क्या है सर्वनाम हमारा? यू। यू। यस सर। अगर मैं आपसे पूछूं ये यू कौन से प्रकार का सर्वनाम है, किस टाइप का प्रोनाउन है? पर्सनल। सेकेंड सर। वेरी गुड, पर्सनल।
अब बात करते हैं एलबीएस। कोई लड़का मुझे बताए जो अभी तक बातचीत नहीं कर पाया है, नाम बताएं अपना। जी सर, श्यामलाल मीणा। श्यामलाल जी। श्यामलाल जी, इसमें तीसरे वाक्य में हमारे पास तीसरा वाक्य ध्यान से देखिएगा, जी ये सर। पहले और दूसरे वाक्य की तरह नहीं है। इसमें हमारे पास कौन सा सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन है इस वाक्य में? ही। और कोई सर्वनाम भी है और कोई प्रोनाउन भी है इसमें? मी सर, मी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, मी। अब यहां पे हमारे पास दो प्रोनाउन है। अब ये दोनों प्रोनाउन किस प्रकार के हैं? थर्ड पर्सन। थर्ड नहीं पर्सन। नहीं नहीं नहीं, पर्सन नहीं पूछा अभी मैंने प्रकार पूछा है। प्रकार थर्ड पर्सन ही तो है। प्रकार, अभी हमने एक ही प्रकार पढ़ा है ना? सिंगुलर सर। नहीं, वचन नहीं पूछा मैंने ये नहीं पूछा एक वचन में है बहुवचन में है। मैंने ये भी नहीं पूछा आपसे कि पहला व्यक्ति की बात हो रही है, दूसरे व्यक्ति की बात हो रही है, तीसरे व्यक्ति की। मैंने आपसे पूछा कौन से प्रकार का सर्वनाम है, कौन से टाइप का काइंड का प्रोनाउन है। तो हमने अभी पढ़े ना कि 8 तरह के प्रोनाउन होते हैं, हमने अभी एक ही पढ़ा है। वो कौन सा पढ़ा है? पर्सनल, पुरुषवाचक। तो ये कौन सा है? पर्सनल। अरे पढ़ाई एक है तो होगा ही ये, अभी आगे तो पढ़ाया ही नहीं है तो कंफ्यूजन कैसा? यही एक है। अभी क्लियर हो गया तीनों? क्या सबको ये बात क्लियर है? जी सर। बहुत बढ़िया। अब अपना माइक पास कर दो उधर, देखो मैं देख सकता हूं आपके बगल में देवियां बैठी हैं, उनको दीजिए। नाम बताइए। तो सोना। संकोच मत कीजिए, नाम बताइए, मैं अपना थोड़ी ना रख लूंगा। तो सोना। एक बार और फिर से माइक जो है उसमें पहले हेलो हेलो बोले और फिर अपना नाम बताएं। सर सोना मेरा नाम। सोनल। सोना। 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 हाँ सोना जी। अब हम पहले सेंटेंस की तरफ आते हैं, फिर से पहले वाक्य की तरफ। हाँ सर। आई वेंट टू द मार्केट। अब आपको मुझे ये बताना है कि ये जो ये तय कर लिया है, बता दिया गया है कि ये जो है ये पर्सनल प्रोनाउन है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे ये सिर्फ जानना है कि ये जो आई है इसका वचन क्या है, क्या ये सिंगुलर है या ये प्लूरल है? सर सिंगुलर है। हाँ, सिंगुलर है। वेरी गुड, पहला चीज बिल्कुल सही। अब मुझे आप ये दूसरा चीज बताइए इसका कि ये फर्स्ट पर्सन में है, सेकंड पर्सन में है या थर्ड पर्सन में है? फर्स्ट पहला पर्सन। व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति। आई। फर्स्ट पर्सन में। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट पर्सन में है। अब आप मुझे एक और चीज बताइए सोना जी कि ये फर्स्ट पर्सन में है तो हमने इसको किस जगह पे यूज किया इस वाक्य में? 3 चीजें पढ़ा था ना हमने, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पोजेस। इनमें से हमने कौन सी जगह इसको यूज किया, कहां इस्तेमाल किया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की जगह। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। मैं दरख्वास्त करूंगा एलबीएस के कॉलेज के जो बच्चे हैं, छात्र हैं, एक बार ताली बजा दें। वेरी गुड, इन्होंने ये तीनों चीज सही बोला है। चाहे तो चित्तौड़ वाले भी बजा सकते हैं, 3 ही व्यक्ति हैं, अच्छा लगेगा उनको सुनकर, सोना को थैंक यू। ये तीनों चीज, अब देखो आपने जो पढ़ा वो सभी चीज अगर आप इसमें पता कर पाते हैं तब हमें पता लगता है कि किसी एक सेंटेंस को जब हमने पढ़ा है उसके बारे में हमने जितना पढ़ा वो सब हमें आता है। तो सोना जी ने एक एक चीज बताई उसके अलावा जो हम पहले कर चुके हैं, तो अब ये सेंटेंस हमें आता है। ये सेंटेंस में जो जो पढ़ा था हमने वो सब पता कर लिया। थैंक यू सोना। अब चित्तौड़ में आते हैं। प्राची, प्लीज मुझे बताइए कि यू सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है। वेरी गुड। अब यू हमारा कौन सा पर्सन है? सेकंड।
फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन? सेकंड पर्सन है। वेरी नाइस। और ये तीसरा चीज क्या बच गया? तीसरा चीज क्या बचा? पर्सन हो गया, सब्जेक्टिव है। ये हाँ सब्जेक्टिव है। हाँ सब्जेक्टिव। अरे ये कैसे भूल गया? सब्जेक्टिव, क्या बात, वेरी नाइस। तो इसके लिए तो मैं भी ताली बजाऊंगा। वेरी नाइस। अरे बजाया करो ताली भाई, ताली बजाने में क्या बुरा है? हाँ, इससे आपका एक्सरसाइज भी होता है, पता है ना? ताली बजाने से जब ताली बजती है तो ये दोनों हाथ जब ये टकराते हैं ना, तो आपके ब्रेन, आपका जो दिमाग है ना, वो अगर नींद में भी होता है ना, तो वो उसको पुश करता है, तो आप उठ जाते हैं। तो अभी जितने लोग सपने देख रहे होंगे कि आज मैं छोले भटूरे खाऊंगा और ये वो पीछे साइड वाइड में बैठ के, उनका दिमाग खुल गया, ओ अभी तो प्रोनाउन पढ़ेंगे फिर खाएंगे छोले भटूरे। और यार बस मैं दाल बाटी चूरमा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि वो तो मेरा भी दिल करता है खाने का, लेकिन अब क्या करें। तो ये सेंटेंस भी पूरा हो गया, ठीक है। हाँ, अब एलबीएस में कोई भी लड़का जो अभी तक नहीं बात कर पाए हैं, जी सर। प्लीज उठाएं और अपना नाम बताएं। जी सर, जसवंत। जसवंत जी, जसवंत जी, वही हमें करना है यहाँ पे, पहले ही के लिए करेंगे। और चूंकि इसमें हमने देखा है 2 है, तो हम ये दोनों के लिए करेंगे। तो आपका काम थोड़ा ज्यादा हो गया है, आपको दोनों का बताना है, ठीक है। तो जी सर। पहले आप हमें पूरी क्लास को ये बताइए कि ये सिंगुलर में है या प्लूरल में? यही सिंगुलर। बताइए। माइक ध्यान से, ये वाला ठीक है या ये वाला? ऊपर वाला ठीक है? जब तक आवाज नहीं आ रही कोई बात नहीं है, कोशिश करते रहिए, बीच में तो कभी ना कभी आ ही जाएगी, आवाज ही तो है। दूसरा, हमें ये बताना है ये किस टेंस में है और किस इसमें है, व्यक्ति में। थर्ड। हेलो हेलो हेलो। हाँ, अब आ रही है, आ रही है। ये कौन से उसमें है? पहले पर्सन में, सेकंड पर्सन में, थर्ड पर्सन में? थर्ड पर्सन में। वेरी गुड, वेरी गुड, ये तीसरे व्यक्ति में आते हैं। वेरी गुड। अब आपको ये बताना है कि ये सब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ, ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ, या पॉजेसिव? सब्जेक्ट। वेरी गुड। अब यही चीज प्लीज कृपया करके मुझे इन तीनों का भी इसका भी बता दीजिए, ये मी जो है ये सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर। सिंगुलर है। सिंगुलर। वेरी गुड। क्या ये तीनों पर्सन में से ये किसके हैं? थर्ड। कौन सा? थर्ड। ध्यान दीजिए, मी First, टेबल में जाइए। फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट। वेरी फर्स्ट। गुड, वेरी गुड। और ये हमारा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पॉजेसिव में कहाँ यूज हुआ? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में। क्या बात है, वेरी नाइस। आप सब अपने लिए ताली बजा दीजिए प्लीज एक बार, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं भी बजाऊंगा, ऐसा नहीं है। देखिए, जब मैंने सबको अपने लिए अपने ताली बजाने के लिए कहा, बहुत कम बच्चों ने बजाया। इससे पता लगता है कि आप लोग एक दूसरे के लिए जी रहे हैं, लेकिन अपने लिए नहीं जी रहे हैं। हाँ, ये कैसा वातावरण है जहां पे आदमी लोग दूसरे के लिए जी रहा है, अपने लिए जी ही नहीं रहा है? अरे खुल के ताली बजाइए। जब मैं कह रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं कि ताली बजाओ, सब बजाओ तो एक बार ताली बजाओ, सब अपने लिए ताली। हाँ, वेरी नाइस। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड, मुझे अब समझ में आया कि यहां तक आप सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो हम लोग इसके दूसरे काइंड की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। इसका दूसरा काइंड है रिफ्लेक्सिव। क्या है दूसरा काइंड? रिफ्लेक्सिव। REF, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लिखिए, पहले हिंदी अनुवाद लिख लीजिए, उसके बाद बात करेंगे। अच्छा सॉरी, मैं एक चीज बताना भूल गया, इसको एक और नाम से जाना जाता है,
उसको हम लोग कहते हैं एम्फसाइजिंग प्रोनाउन। तो या तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के नाम से जाना जाता है या एम्फसाइजिंग प्रोनाउन के नाम से जाना जाता है। एम्फसाइज का मतलब होता है, ये जो शब्द है ना, इसमें आईएनजी जोड़कर हम नहीं बनाया, ऐसे ये शब्द जो मूल शब्द है वो है एम्फसाइज, ई लगाकर, ये नहीं लगता, ये तो हमने आईएनजी लगाया क्योंकि इसको बोलते हैं, तो ये इस शब्द से बना है। एम्फसाइज शब्द से हमने एम्फसाइजिंग बनाया है। एम्फसाइज का ये जेड है। मूल शब्द का मतलब होता है किसी चीज पे फोर्स डालना, किसी चीज पे ज्यादा भार डालना, चाहे वो समझने के लिए, किसी भी चीज के लिए, उसे हम कहते हैं एम्फसाइज। ठीक है, तो अब इसका लिखिए, रिफ्लेक्सिव सर्वनाम रिफ्लेक्सिव सर्वनाम माई योर माई हिंदी में बोलना। योर हिम हर देम इट इत्यादि, माई योर हिम हर देम इत्यादि में के बाद लिखिएगा ऐसे करके ब्रैकेट, और उसमें एक छोटा सा डैश, और लिखिएगा SELF सेल्फ, या फिर एक ब्रैकेट खोलिए SELVES सेल्स। ये सिंगुलर के लिए, ये प्लूरल के लिए होता है। तो लिखिए माई योर हिम हर देम इट इत्यादि में सेल्फ या सेल्व्स जोड़कर करते हैं, जोड़कर करते हैं। ठीक है, लिखिए उसके बाद यहां रिफ्लेक्सिव सर्वनाम हमें यह बताता है, यहां रिफ्लेक्सिव सर्वनाम हमें यह बताता है कि एक वाक्य में जो सब्जेक्ट है, वही उस वाक्य के एक्शन, एक्शन ही वर्ब होता है, क्रिया, वही उस वाक्य के एक्शन या क्रिया को ले रहा है, पूर्ण विराम। अब अंग्रेजी में लिखिए,
reflexive pronoun are pronouns that are used to show that the subject of the sentence is receiving की स्पेलिंग ध्यान दीजिए, RECEI होता है, VING, receiving the action of the verb. लिख लीजिएगा तो प्लीज बताइएगा। सेकंड लाइन में दो बार है क्या? कहाँ बेटा? सर आवाज आ रही है? To show pronouns that are used to show, ये वाला? हाँ दो बार है, एक बार ही। ये बेटा that है, that गलती हो गई मुझसे, that। अच्छा वो आपने बता दिया बच्चे, थैंक यू। लिख लिया? लिखो लिखो, लिख लो आराम से। जी सर लिख लिया। लिख लिया बेटा? जी सर। जी इसी के बाद इंग्लिश में लिखिए फुल स्टॉप के बाद वी add self or selves to the words such as colon my, your, him, her, it, they, them, our, etc. फुल स्टॉप। ETC लिख के ETC एक्सेट्रा को बोलते हैं E। अब जो आपने शब्द ये लिख लिए, इसके आगे, सबके आगे ऐसे निशान लगाइए प्लस का और सेल्फ लिखिए, सबके आगे सेल्फ। और वो शब्द क्या बनेगा? माई का क्या बन जाएगा? माई सेल्फ। हर का क्या बन जाएगा? हर सेल्फ।
आवर का बन जाएगा आवर सेल्फ। अब आवर सेल्फ तो कुछ होता नहीं है, फिर क्या करोगे? प्लूरल है ना, तो आवर सेल्व्स, ये भी तो है ना। योर का योर सेल्फ, हिम का हिम सेल्फ, इट का इट सेल्फ, और देम का, चूंकि देम भी प्लूरल है तो देम का होगा देम सेल्व्स। ourselves, myself, herself, yourself, himself, itself, or themselves, right? अब एग्जाम्पल, प्राची कैन हैंडल द सिचुएशन। अब मैं इतने पे छोड़ सकता हूं ये सेंटेंस, सेंटेंस पूरा है। क्यों पूरा है? हमारे पास प्राची के फॉर्म में सब्जेक्ट है, हमारे पास वर्ब है, और हमारे पास ऑब्जेक्ट है। लेकिन हम इसको प्रोनाउन में पढ़ क्यों रहे हैं, वो भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, क्योंकि हमें ये पता तो चले कि इसमें है क्या। तो अगर मैं इसमें ये शब्द जोड़ देता हूं हर सेल्फ, अब ये सेंटेंस किस में आ गया? ये सेंटेंस आ गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। क्यों? क्योंकि ये शब्द लग गया, पहली चीज। दूसरा, ये हर सेल्फ जो है ये प्राची के लिए लिखा गया। तो जब आपने परिभाषा लिखी थी तो मैंने उसमें लिखवाया था कि जो आपका सब्जेक्ट होता है, जो भी सब्जेक्ट होता है, उसी के लिए ये किया जाता है। इसका मतलब है हम इस वाक्य में प्राची के सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जोर दे रहे हैं। तो जब हम किसी चीज पे जोर देते हैं तो बेटा उसे हम लोग क्या कहते हैं? जो मैंने आपको अभी एक शब्द लिखवाया, एम्फसाइज, जिससे हमने बनाया था प्लस करके आईएनजी, एम्फसाइजिंग। तो अब आपको यह पता चल गया कि इसे एम्फसाइजिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि हम जोर देते हैं कि वो काम इसी के लिए होगा। एक ही सब्जेक्ट की बात की जा रही है कि वह खुद ही कर लेगी। जब तक ये नहीं लगा था तब तक ये था प्राची सिचुएशन संभाल लेगी। लेकिन जैसे ही हमने इसमें हर सेल्फ लगाया तो हमारा वाक्य बन गया प्राची खुद ही संभाल लेगी सिचुएशन को। तो ये जो खुद ही लगना, हम ही, खुद ही, मैं ही, तुम ही, ये किसी वाक्य में लग जाना, तो वो उसे रिफ्लेक्स बना देता है, जो हमारा ये टॉपिक है, या एम्फसाइज बना देता है। क्या ये सब आप सबको समझ में आया? इसमें किसी तरह की कोई परेशानी? कोई भी? सोना, समझ में आया? नहीं आया सर। नहीं आया? क्या नहीं आया बताओ, किस जगह पे नहीं आया? अरे कौन सा हिस्सा समझ नहीं आया? इसमें हमने 5 हिस्से पढ़े हैं। ये वाला समझ में आया? ये तो आ गया सर। हाँ सर, आ गया ये वाला। तो ये जब आपने देखा यहां पे आपके सेंटेंस में लिखा हुआ था वाक्य में, तो ये वाक्य किसके अंडर में आएगा? क्या ये पर्सनल प्रोनाउन होगा या ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा? रिफ्लेक्सिव। बहुत बढ़िया। अब आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पकड़ लिया कि ये मेरा जो वाक्य है, प्राची कैन हैंडल द सिचुएशन हरसेल्फ। प्राची खुद ही किसी सिचुएशन को, किसी भी सिचुएशन को खुद ही हैंडल कर सकती है। तो ये हरसेल्फ का यहां पे हिंदी में मीनिंग होता है खुद ही। तो
खुद ही हैंडल कर सकती है, तो खुद ही यहां पे किसके लिए लग रहा है? प्राची के लिए। प्राची के लिए लग रहा है ना। तो हम इस वाक्य में प्राची पे जोर दे रहे हैं ना। जी सर। तो यही जब जोर देते हैं तो जोर देने को अंग्रेजी में एक शब्द कहते हैं बेटा, एम्फसाइज। क्या कहते हैं? एम्फसाइज। इसीलिए इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम इस नाम से भी जानते हैं। यही बता रहा था, अभी समझ में आया? जी सर। जी सर। हाँ, वही मैं बोल रहा था कि कोई भी चीज ऐसा फालतू नहीं दिया हुआ है, और चूंकि दिया है मैंने आपको बताया, तो आपका जानना बहुत जरूरी है ना कि क्यों है। कल को घर जाके सोचोगे लिखवा दिया, बताया नहीं क्यों दूसरा नाम है। जैसे आपके घर का कोई नाम होगा, बाहर कोई नाम है, तो घर का नाम क्यों है? प्यार से लोग रखते हैं, तो वो नाम इसलिए है क्योंकि माँ बाप ने प्यार से, किसी का नाम लल्ला, किसी का नाम छोटू, किसी का नाम कुछ भी, है ना। तो ऐसा मतलब प्यारा नाम सब होता है ना, तो प्यार से नाम रखते हैं। तो यहाँ प्यार से नहीं रख रहे हैं, यहाँ कोई काम था इसलिए रख रहे हैं। बताओ, कोई भी माँ बाप अपना बच्चा का नाम प्यार से ये रखेगा कि बेटा आपका नाम प्यार से हम एम्फसाइज रखते हैं? ऐसा नाम नहीं रखेगा, अच्छा नाम रखेगा, है ना। सोना जी, आपको घर पे सोना ही बुलाते हैं? हाँ हाँ सर, यही नाम से बुलाते हैं। क्या बात है, देखिए ये तो कितनी अच्छी बात है कि इनका घर और बाहर दोनों ही नाम सेम है। प्राची, घर पे आपको प्राची ही बुलाते हैं? डू दे कॉल यू प्राची? या डू दे कॉल यू बाय सम अदर नेम एज वेल? किसी और नाम से भी बुलाते हैं? सर अदर नाम से बुलाते हैं। क्या बात है, चलिए दो नाम, वेरी नाइस। एक्चुअली प्राची इज द नेम, शी इज वन ऑफ माय स्टूडेंट्स। एक्चुअली प्राची मेरी एक स्टूडेंट का भी नाम है जो इधर भी पढ़ती हैं। तो अच्छा लगा कि एक प्राची चित्तौड़गढ़ में भी है। इट्स नाइस। आज हम लोग इतना ही करेंगे। आप सबसे आग्रह है कि प्लीज जो भी पढ़ा उसको रिवाइज करें, रिवाइज करें, ताकि जब हम मिलें तो आपको ये सारी चीजें याद रहें, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान देना। तो अब संडे है, मैं इतवार है, एंजॉय भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगली क्लास से पहले प्लीज मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप सब ये सब चीजें पढ़ कर आए, ठीक है? जी सर। आप लोग एक नई भाषा सीख रहे हैं, वो बहुत अच्छा रहेगा कि ये सब चीज पढ़ कर आएंगे। चलिए, खूब एंजॉय कीजिए और खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए और खूब खाना खाइए, जी सर। ठीक है? चलिए, हैव अ ग्रेट डे, जी सर। एंजॉय कीजिए, बाय बाय।